हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी एजुकेशन। तो हम आज उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको पाने का हक सबको है, वो है एजुकेशन। तो क्या है एजुकेशन? क्या एजुकेशन सिर्फ अच्छा मार्क्स लेना है? क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना है? क्या है एजुकेशन? चलो देखते हैं आज कुछ इसी बारे में। तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम रोज़ नई चीज़ और हम रोज़ नॉलेज लेते हैं। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि तुम अच्छे अच्छे मार्क्स लेना नहीं है। वो एजुकेशन का मतलब ये भी है कि तुम में कितने मॉरल वैल्यूज ऐड होंगे, तुम कितने रिस्पेक्ट देना सीखते हो, तुम कैसे बिहेव करते हो। एक्चुअली लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो तुम्हारे बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। एक ऐसी प्रसिद्ध कहावत है कि माँ ही बच्चे का पहला गुरु होती है। तो माँ हमारी ज़िंदगी में हर कदम और हर पल बहुत सारे चीज़ें सिखाती है। वो लाइफ में कैसा जीना सिखाती है, वो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना ये सिखाती है, वो हमें निडर कैसे आगे बढ़ना वो सिखाती है। माँ एक बच्चे के रोल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम बच्चों को एजुकेटिंग करने के बारे में बताएं, इस युग में ना अगर आपके पास एजुकेशन है नहीं है भी तो भी वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये वर्ड कॉम्पिटिटिव है। इस वर्ड में, एक कॉम्पिटिटिव वर्ड में आपको बचने के लिए आपको एजुकेटेड होना नेसेसरी है। अगर ऐसी वर्ड में आप एजुकेशन लेने में फेल हो जाते हैं और अगर आप एजुकेशन लेने में लैग कर जाते हैं तो आप वर्ड के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। कैसी जो फेमस स्लोगन है, यू नीड टू बी फर्स्ट और यू नीड टू बी फास्ट। आपको हर रोज एक या एक चीज से एजुकेटेड होना ही है, क्योंकि यही जिंदगी है। एजुकेटिंग समवन का मतलब बस इतना नहीं है कि कुछ अच्छा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। एजुकेटिंग समवन का मतलब है आप उस बच्चे को कितना नॉलेज देते हो, उसमें कितने प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करते हो। अब के दिन एक्चुअली एजुकेशन एक बिजनेस हो चुका है। बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट लाखों और करोड़ों पे करते हैं एजुकेटेड होने के लिए। द केरला जो वन ऑफ द बेस्ट लिटरेसी रेट के लिए माना जाता है, उधर गवर्नमेंट स्कूल भी इतने डेवलप्ड है। तो शायद इस एजुकेशन बिजनेस से बचने की एक ही उपाय है, वो डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो अगले मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो वो है करप्शन एंड कास्टिज्म। कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले कर रहा है। इन दोनों की वजह से कोई भी बच्चा उतना नॉलेजेबल भी हो तो भी उसे उतना अच्छा कॉलेज या उतना अच्छा ऑफिस नहीं मिल पाता। तो ये एक ऐसे दो प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करने से कहीं ना कहीं एजुकेटेड और नॉलेजेबल लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो सच्ची में उसका हकदार है वो अपने नॉलेज से इंडिया को आगे लेकर जाए। व्हाटएवर, हमेशा तुम्हें एक गोल रखो और उस गोल के टुवर्ड्स तुम पैशनेटेड हो। तुम उस गोल को अचीव करने की ट्राई करो। कोई बात नहीं अगर तुम फेल हो जाए, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी का एंड नहीं है। शायद वो तुम्हारी कुछ नई सोच की प्रारंभ हो सकती है। इसलिए कभी रुकना मत। इट्स फाइन फेल बट इट्स नॉट फाइन टू स्टॉप। एक ऐसे फेमस पर्सनालिटी सुंदर पिचाई, वो कभी टॉपर नहीं थे, लेकिन वो अपने गोल के टुवर्ड्स इतने वर्क किए, इतने नॉलेज लिए कि वो शायद उसके क्लास और कॉलेज के टॉपर से भी ज़्यादा फेमस होंगे आज वो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। अपने गोल के टुवर्ड्स फोकस्ड रहो। आप अपने गोल को अचीव करने के बारे में सोचो, फेलियर्स के बारे में मत सोचो, क्योंकि फेलियर्स आते रहते हैं। देखो, एक आप ऐसे पाथ जब ट्रैवल करते हो ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ऊपर पहुंचते हो, और जब आप ऊपर पहुंच के आप पीछे मुड़ कर देखते हो ना, बिलीव मी, आप जो स्ट्रगल करके उधर आए हो ना, उधर आने के बाद आपको पीछे मुड़ के देखने पर आपको जो खुशी मिलेगी वो आप बयां नहीं कर सकते। इसलिए आप फेलियर से मत डरिए, अपने गोल के टुवर्ड्स पैशनेट रहिए। अगर आपके हार्ड वर्क, अगर आपकी पैशन टुवर्ड्स गोल सच हो तो आप ज़रूर एक दिन ऊंचाई रीच करेंगे। आप एक दिन ज़रूर अपने गोल रीच करेंगे। एजुकेशन का मतलब सिर्फ बैटिंग या रिमेम्बरिंग थिंग्स नहीं होता। द वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी अल्बर्ट आइंस्टाइन, आज जाने जाते वन ऑफ हिज हाईएस्ट IQ, वो भी थिंग्स को बैट या रिमेम्बर करना हेट करते थे। ऐसी फेमस स्लोगन भी है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है, नेवर मेमोराइज समथिंग दैट यू कैन लुक अप। और एक ऐसा भी थॉट है कि बीइंग फॉरगेटफुल इजंट स्टूपिड। सो ठीक है, आप अगर फेल हो जाते, क्योंकि ये आप जिंदगी सिर्फ ये नहीं है, अभी लाइफ में बहुत सारे चीज़ है। बस अपने पैशन के टुवर्ड्स, अपने गोल के टुवर्ड्स को अचीव करने के टुवर्ड्स फोकस करते रहो, और एक दिन तुम उस गोल अचीव कर लोगे। आप जिस काम में अच्छे हो, शायद
कोई और पर्सन उस काम में अच्छे नहीं होंगे, और जो काम में और कोई अच्छा है शायद तुम उस काम में अच्छे नहीं होंगे। इसलिए इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट गुड इन समथिंग, बट आप जिसमें अच्छे हो उसकी तरफ फोकस करो, उसमें गोल रखो और उसको अचीव करने के बारे में सोचो, तो आप एक दिन उसे 100% अचीव करेंगे। तो अब लेयर ऑफ फ्रेंडशिप ग्रो कर रहा है, आप उसके भी पार्ट बन सकते हो। एक बार जब आप एजुकेटेड बन जाते हो, आप नॉलेजेबल बन जाते हो, कंपटीशन के अहेड चले जाते हो, तो डोनेट करने के बारे में सोचो, सोसाइटी को डोनेट करने के बारे में सोचो, इस कंट्री को डोनेट करने के बारे में सोचो, इस नेचर को, इस सॉइल को जिसमें आपने जन्म लिया है उसके बारे में, उसको डोनेट करने के बारे में सोचो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल टाटा सर है। टाटा जो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन है, वो कभी रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में नहीं आते क्योंकि वो बहुत डोनेट करते हैं। एक्चुअली उन्हें इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो करने का बहुत बड़ा विजन है। आफ्टर आप कुछ अचीव कर लेते हो, आप किसी दूसरे को हेल्प करने की लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आप ज़रूर किसी और को हेल्प करना। आप जब कुछ अचीव कर जाते हो तो दूसरों को हेल्प करने के बारे में सोचो, क्योंकि वो भी अच्छे एजुकेशन लेने की निशानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में भी एजुकेशन के बारे में कुछ विचार है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।